बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत इस्लाम की पहचान और अहम इबादत है। कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है, लेकिन इस अहम इबादत के बहुत मसाइल और अहकाम हैं और आज की वीडियो में हम आपको इल्म की मुख्तलिफ किताबों से कुर्बानी के बारे में अहम मसाइल बताएंगे ताकि इनकी निगरानी रखी जाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में ये काम सबसे ज़रूरी है और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल मंजूर हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है। एक और जगह पर इरशाद है, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है कुर्बानी। सहाबी ने पूछा कि हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? आपने फरमाया, एक बाल के औज़ एक नेकी है और ऊन के मुतल्लिक या इससे एक बाल के औज़ एक नेकी से। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने के बाद हमेशा कुर्बानी की और ना करने की सख्त वाइद बयान फरमाई। फिर जो शख्स कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह की जानब भी ना आए। तो बात करते हैं इस हवाले से कुर्बानी के वाजिब होने की 3 शराइत हैं: मुसलमान होना, मकीम होना और इतना नसाब का मालिक होना कि जिसकी वजह से कुर्बानी का वजूद लाजिम हो जाए, या इसके पास रहायशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल के अलावा माल तजारत हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसका करना ज़रूरी है और कुर्बानी के लिए इस जानवर का ज़िबा करना जिसका इख्तियार शरीयत से साबित हो, वो औरत जिसके पास 1 या 2 तोले सोना और चांदी या नगद रुपया हो, इस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इस हवाले से मुफ्ती हजरात की जानब से ज़रूर रुजू किया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुर्बानी के वक्त के बारे में। कुर्बानी की इबादत सिर्फ 3 दिन ज़िलहज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख के साथ ख़ास किया गया है। अलबत्ता पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है और हम आपको बताते चलें कि कुर्बानी करते वक्त ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दिल ही में कुर्बानी के लिए नियत कर लेना काफ़ी है। इसके बाद ज़िबा करने से पहले मसनून दुआ पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो और इबादत के ख्याल से ज़िबा करे। गोश्त खाने वालों को दिखाने की तरफ से ज़िबा ना करे। कुर्बानी अपने हाथ से ज़िबा करे ज़्यादा अफजल है। अगर खुद ज़िबा ना करना जानता हो तो किसी और से ज़िबा कराए, लेकिन ज़िबा करते वक्त जानवर के सामने खड़ा रहे कि अल्लाह अकबर की तलकीन करता रहे ताकि ज़िबा करने वाला गलती ना करे। जानवर को किबला रुख लिटा कर ज़िबा करने वाला खुद भी किबला रुख होकर मसनून दुआ पढ़े, फिर अल्लाह का नाम लेकर सुन्नत के तरीके के मुताबिक हलकुम यानी सांस की नाली और खून की रगें काट दे। ज़िबा करते वक्त इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िबा करने से पहले छुरी तेज की जाए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए और हलकुम वगैरह पूरा काटा जाए ताकि रूह निकलने में आसानी और सहूलत हो, और जानवर के सामने छुरी भी तेज ना करे। और आएंगे नाजरीन, अब बात करते हैं कि कुर्बानी किन जानवरों की जायज़ है। बकरी, बकरा, मेंढा, भेड़, दुम्बा, भैंस, गाय, ऊँट और ऊँटनी की कुर्बानी दुरुस्त है। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय, ऊँट, भैंस अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो दुरुस्त है, मगर ज़रूरी है कि किसी का हिस्सा 7वां हिस्से से कम न हो, और ये ज़रूरी है कि बकरा बकरी का 1 साल का होना ज़रूरी है, और अगर इतना मोटा और तैयार हो कि देखने में साल भर का मालूम हो तो भी जायज़ है।
गाय 2 साल का जबकि ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है। इन उम्रों से कम उम्र के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। अगर जानवरों का फरोख्त करने वाला जानवर की उम्र पूरी बताता है और ज़ाहिरी हालत में ऐसा नहीं लगता तो इस पर एतमाद जायज़ है। जब जानवर की उम्र पूरी होने का यकीन हो जाए तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है, वरना नहीं। और देखने में पूरी उम्र का मालूम होता है लेकिन यकीन के साथ मालूम है कि इसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। लेकिन दुम्बे और भेड़ इनसे अलग हैं। इनके बारे में पहले बता चुके हैं कि अगर इनकी सेहत बहुत अच्छी है तो कुर्बानी कर सकते हैं। याद रहे कि जानवर के दांतों को देखकर फैसला करने में जल्दी ना करें और उम्र का लिहाज रखें। जिस जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर ना हो या कोई बीच में से टूट गया, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जो जानवर अंधा होगा, इसकी रोशनी जाती रही है या आँख की 1/3 से ज़्यादा रोशनी चली गई हो तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। जो जानवर इतना लंगड़ाता हो कि सिर्फ 3 पाँव से चलता है, चौथा पाँव ज़मीन पर रखता ही नहीं या रखता हो मगर इस पर चल नहीं सकता तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर चलने में चौथे पाँव का सहारा तो लेता है मगर आगे चलता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जानवर इतना पतला हो कि इसकी हड्डियों में गुदा ही ना रहा हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर इतना थोड़ा ही गुदा हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जानवर जितना ज़्यादा मोटा हो इसी कदर कुर्बानी अच्छी होगी। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो, जहाँ ज़्यादातर ना हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ बल्कि अफजल है। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर कान हो मगर छोटे हों तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर किसी जानवर को खारिश हो और खारिश का असर सिर्फ जिल्द तक हो तो इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त है। अगर खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया है तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं और वो इस वजह से लागिर और तबाह हो गया है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। गाय और भैंस का अगर एक थन था खुश्क हो गया है तो इसमें दूध है तो जायज़ है, लेकिन अगर दूध खुश्क हो जाए तो फिर कुर्बानी जायज़ ना होगी। अगर जानवर सही सालम था और इसमें कोई ऐब पैदा हो गया, खरीदने वाला साहिब इस्तात नहीं है तो इसलिए इस ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और अगर साहिब इस्तात है तो कुर्बानी के लिए जानवर फिर खरीदे। और अगर कुर्बानी करने के लिए लिटाने लगे तो जख्मी हुआ या इसकी कोई टांग टूट गई या कोई दूसरा ऐब पैदा हो गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। कुर्बानी के लिए जानवर में अगर 7 हिस्सेदार हों तो इसके गोश्त को तोल कर तकसीम किया जाता है। ऐसे में तकसीम ना करें वरना कोई हिस्सा ज़्यादा कोई कम होने की सूरत में कुर्बानी कबूल ना होगी। अगर तमाम हिस्सेदार एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं तो इस सूरत में ज़रूरत नहीं, एक जानवर में जायज़ है और इसमें बराबर होंगे। ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अपने अहल-ओ-याल के लिए और फुकरा और मसाकीन में करे और जिस घर के अफराद ज़्यादा हों तो वो तमाम गोश्त खुद भी रख सकते हैं। लेकिन तकसीम का अच्छा तरीका ये है कि अपने खर्च के मुताबिक निकाल कर बाकी अजीज़ व फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। और इन लोगों का ख्याल ख़ास तौर पर रखना चाहिए जो कुर्बानी नहीं कर सकते। और ये जो आजकल अदला बदली होती है कि यहाँ से हमारे यहाँ गोश्त आया, इसके यहाँ हम भी पहुँचा देंगे वरना नहीं देंगे, गरीब और हाजतमंदों पर नहीं होती जिनकी कुर्बानी होती है। जहाँ गोश्त तकसीम किया जाता है अफजल है, लेकिन अगर मरने वाले ने कुर्बानी की तलकीन की हो तो इस ऐसी सूरत में तमाम गोश्त सदका करना जायज़ है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुर्बानी सही तरीके से करने की हिम्मत दे, उसूलों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम कुर्बानी अच्छे और सही तरीके से दे सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।